VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नांगलोई विधानसभा के प्रत्याशी मनोज शौकीन जी को टिकट मिलने के बाद आत्मविश्वास दिखाया है कि वह सच में सराहनीय है और जनता का भी मनोज शौकीन जी के साथ पूरा समर्थन देखने को मिला। बुजुर्गों की युवा साथी महिलाओं और बच्चों तक ने मनोज शौकीन जी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और मनोज शौकीन जी ने सभी अपने स्नेह और विनम्र व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। वहीं उन्होंने जनता के समक्ष आकर अपने कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया। कहा कि जनता उन पर अगर इसी तरह विश्वास के साथ अपने कीमती वोटों से चुनाव जीतकर विधायक बनने का मौका देती है तो वह जनता की हर समस्या को दूर करने का आश्वासन देते हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में घोषणा की है उसके बारे में विस्तार से जनता को समझा और कहा कि अब की बार किसी लालच में ना आए, जनता और अपने कीमती वोटों से भाजपा सरकार को जीताएं और पिछले 10 सालों की गंदी हालत हटाकर कमल खिलाएं। नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आप मेरे साथ देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज़। आज हम नांगलोई विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मनोज शौकीन जी। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। चुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने जो हमें एजेंडा दिया है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उसका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताए, न केवल नांगलोई विधानसभा बल्कि पूरी दिल्ली में। आपको क्या लगता है, कैसा समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता से? पूरा समर्थन मिल रहा है। आप आए हो, आपने देखा भी हमारी सभा में किस तरह के लोग थे और किस तरह से लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उत्साह है। सर, पिछले 10 सालों से जो दिल्ली बेहाल हो गई है उस पर आपका क्या कहना है? वही तो कारण है जो दिल्ली के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ने धोखा किया है। लोग उसके खिलाफ, वो कहते हैं ना कि भाई बीजेपी वाले उनको गाली दे रहे हैं। गाली दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को और उनकी पार्टी को दे रही है। बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत निराश हैं। कोई काम नहीं किया। आप देख लो, सब कुछ सड़ रहा है, नालियाँ सड़ रही हैं, सीवर का पानी सड़कों पे है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल बुरा हाल हो रखा दिल्ली का। कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है, ना किसी को पेंशन है, ना किसी का राशन कार्ड है। अगर SDM ऑफिस में जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। एक भी कोई जाति प्रमाण पत्र हो या किसी भी तरह का कोई उनको सर्टिफिकेट चाहिए, वो उनको मिलता नहीं है जब तक वो भ्रष्टाचार घूस नहीं दे देते। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से केजरीवाल ने फ्री की 6 रेवड़ियाँ बांटी हैं, वो कहाँ तक काम आएंगी इस चुनाव में? देखो, ये समय के साथ चीज़ें चलती हैं। अब हमने भी जो उन्होंने पहले कर रखा था उसको कंटिन्यू किया है। दूसरी चीज़ें जो है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में लागू की थी, वो उस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं हमने भी उनको अपने संकल्प पत्र में रखा है। लेकिन दिल्ली में केंद्र की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये सारे कार्य जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो बेहतर तालमेल होगा और बेहतर कार्य होगा। सर, अगर आप इस विधानसभा से जीत जाते हो तो जनता की आकांक्षाओं को किस तरीके से पूरा करोगे? पूरा करेंगे जो हमने किया। मेरा रोड मैप है, मैंने प्लानिंग की है। मैं पहले 4-5 महीने जब विधायक बना था तो मैंने पूरे एरिया की स्टडी की थी और सर्वे कराए थे, क्या क्या काम होने चाहिए। जो मैंने बताया कि भाई यहाँ पार्क बन सकता तो बन सकता है, मैंने कहा स्कूल बन सकता तो स्कूल की जगह है, सरकार को बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। मैंने कहा था कि ये नाला साफ होकर के इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बन सकता तो बन सकता है, जैसे बारापुला पे बना हुआ है, जैसे पंखा रोड से हम जाए द्वारका तो बना हुआ है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत होती कि वो किस काम को प्रायोरिटी देती है, क्या काम उसकी प्राथमिकता में है। हमारी प्राथमिकता है दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट करना, अच्छे काम करना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, गंदे पानी की निकासी करना, स्वच्छ पानी देना दिल्ली की जनता को। हमारी प्रायोरिटी ये है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से केजरीवाल ने महिलाओं के लिए सम्मान योजना निकाली है तो वो दोबारा जनता को झांसे में ले लेंगे? नहीं, जनता जान चुकी है उनको। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, या तो 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार उसमें कुछ बचा ही नहीं है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप दिल्ली की जनता को? मैं चाहूँगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, दिल्ली के लोग जागरूक होकर के अपना वोट जरूर डालें और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के भाजपा दिल्ली की सरकार अच्छे काम करेगी, बेहतर काम करेगी, अच्छे परिणाम देगी।
और उनको ये निर्णय लेना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, भाजपा को दिल्ली में जिताना चाहिए। थैंक यू सर। जैसा कि इस बार जो है 10 वर्ष हो गए हैं पूरे दिल्ली सरकार में, दिल्ली विधायक जी ने यहाँ पर हमारे एरिया में जो है सड़कें टूटी हुई हैं और नालियाँ जाम हैं और जो मूलभूत सुविधाएं वो लोगों को नहीं मिलती है। जैसा कि अब सीवर को साफ करने में ही 15 दिन लग जाता है, अगर कभी आ भी गए गलती से विधायक जी सुन लेते हैं तो उस सीवर के मलबे को उठवाते नहीं है, जो टॉयलेट का और लैट्रिन का वो सामने रहता है और लोगों को अपने पैसे पे खर्च करके वो वाला सीवर गार्बेज हटवा। किस वजह से इतनी परेशानी है जनता क्योंकि को? सुनते ही नहीं विधायक जी को पता है कि हम जीत गए 10 साल, अब हमें कोई वही नहीं है, सत्ता से हटाने उन्हें वाला जनता नहीं है। के दुख से परेशानी से कोई नहीं, लेना उन्हें देना तो नहीं परेशानी है। होती, अगर परेशानी होती तो आप देखिए GH12 से अंदर आएंगे तो वहाँ पे पूरे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक जी भी आम आदमी पार्टी के हैं, दोनों ने कोई सुनवाई नहीं करी है। पूरा कूड़े का आवारा पशुओं का वहाँ मिल गया। अभी 2 हफ्ते पहले बच्चों को मारा गया, आए दिन वहाँ पे घटनाएं होती है और बच्चों को आने जाने में स्कूल में असुविधाएं होती है, जिसके कारण पूरी जो निहाल विहार के वासियों को बहुत ऐसा। और वहीं विधायक जी ने अपने राजनिवास गुलरकिशन नगर में पूरा का पूरा रोड ऐसे बनाया हुआ जैसे कि टेक ऑफ करने का एयरपोर्ट का होता है। आप 300 मीटर की दूरी पे आएंगे, विधायक जी का यहाँ पे ऑफिस भी है, उससे पूरा टूटा पड़ा है। हमारा पूरा का पूरा निहाल विहार ऐसे सड़कें टूटी हुई है जिसकी हम लोग हैं ही नहीं, जबकि सरकार फंड पूरे साथ देती है, वो सबके लिए एक समान देती है, लेकिन विधायक जी ने भेदभाव किया हुआ है। जनता ने इसका विरोध करना चाहा कभी? जनता विरोध नहीं करती है, जनता विरोध करती है तो 10 साल में दोबारा नहीं चुनती, पता है। अच्छा। मीठी मीठी बातों आ जाती हैं, इस बार ऐसा होगा कि इनकी मीठी बातों में आएगी? मोदी जी के नेतृत्व में शायद जो है ना, आप जो है दिल्ली सरकार में अब भाजपा की सरकार ही आएगी। लोगों का मूड जो है बदल चुका है, अब झांसे में नहीं आएगी, अब किसी झूठ में नहीं आएगी।